हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको मूल अधिकार के बारे में बता रहे थे। तो मूल अधिकार के बारे में उससे संबंधित हम तथ्य देख लिए थे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे मूल अधिकार में, मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक जो अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो वर्तमान समय में अभी हमारे मूल संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं, उसके बाद फिर हम उसको एक एक करके अच्छे से विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पहले जो अधिकार की बात देखते हैं कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है, उसमें स्पेशली 14 आर्टिकल, 15, 16, 17 और 18। अभी हम इनको एक एक करके आर्टिकल देखेंगे। बस अभी हम ये देख रहे हैं जो वर्तमान में छह अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि हम स्वतंत्र तरीके से अपने देश में हर तरीके से हम रह सकें। उसके बाद फिर हमारा कोई शोषण न कर सके, इसके लिए भी हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया। उसके बाद फिर हम किसी धर्म को माने या किसी धर्म को न मानने का जो अधिकार है, उससे भी संबंधित अधिकार का प्रावधान किया गया है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें, अपने शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, उसका भी उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। और जो छठा जो अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें विभिन्न 5 रीटों के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए हम उसके बाद फिर एक एक आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है, उसमें क्या है? तो आइए हम आर्टिकल 14 को देखने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या बात कही गई है। तो आर्टिकल 14 में यह कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण होना चाहिए। तो विधि के समक्ष समता का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ का, यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है और यह नकारात्मक अवधारणा है इसकी। इसमें यह कहा गया है कि विशेषाधिकार, जैसे कि आप देखते हैं हमारे संविधान में, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उनमें तमाम तरीके के विशेषाधिकारों की बात की गई है। तो इसमें यह कहा गया कि विशेषाधिकार का न होना, इसीलिए इसको नकारात्मक अवधारणा के रूप में जानते हैं। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो डाइसी ने किया था, जो ब्रिटेन के। उसके बाद फिर दूसरा इसी में 14 में ही कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण होना चाहिए। विधि के समान संरक्षण यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, यह सकारात्मक अवधारणा की बात करता है। इसका जो स्वरूप है यह सकारात्मक है, जबकि विधि के समक्ष जो समता है उसकी अवधारणा क्या है? नकारात्मक है। उसके बाद यह अमेरिका की परंपरा से लिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि चाहे राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए विधि का एक समान संरक्षण होना चाहिए। यानी कि जो एक आम नागरिक को अगर किसी सजा के लिए जो प्रावधान किया गया है, वही राष्ट्रपति के लिए भी हो या कोई भी पद हो, तो उनके लिए समान संरक्षण की बात की गई है या समान विधियां उन पे लागू हो। उसके बाद फिर हम आर्टिकल की गई हैं। तो आर्टिकल 15 में देखते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें यह कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, न सिर्फ भारतीय। उसके बाद फिर इसमें यह भी बात की गई है कि अपवाद स्वरूप इसके अपवाद भी दिए गए हैं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं
उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं, या जिनको संसाधनों तक पहुंच नहीं है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। और इसमें आप जो पढ़ते हैं आरक्षण, अगर आपको शिक्षा संस्थान में कहीं भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो वो आर्टिकल 15 के तहत दिया जाता है। जबकि जब आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है तो इसके बाद जो हम आर्टिकल 16 का प्रावधान देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 16 में यह प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरियों, तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में बारे में बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया कि राज्य के अधीन नियोजन यानी जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी और धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर इसमें भी भेदभाव करने से मना किया गया है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके 3 अपवाद देखे गए हैं कि निवास के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद धार्मिक संस्थानों से संबंधित जो पद होते हैं, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप एक मंदिर है कोई, अगर उसमें कोई ऐसे व्यक्ति को उस पे पद पे बैठाते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि धार्मिक संस्थान के जो लोग हैं उनको चोट पहुंच सकती, आघात पहुंच सकती है। यानी कि सरल शब्दों में कहें, अगर कोई मंदिर है तो उसमें किसी मुसलमान व्यक्ति को अगर धार्मिक पद पे बैठा दिया जाएगा तो इससे लोगों में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए कुछ पद उसके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं कि इसका अपवाद ये है। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है सरकार कि उनको नौकरियों में छूट दे सकती है। तो ये इसके अपवाद हैं। उसके बाद फिर हम आर्टिकल 17 में देखते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत से संबंधित बात की गई है, जो जिसे छुआछूत के नाम से हम जानते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी जैसे जानते हैं कि हमारे भारत देश में तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसमें छुआछूत की भावना भी बहुत ज़्यादा विद्यमान है। उन्हीं सबको समाप्त करने के लिए छुआछूत की भावना को आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया कि छुआछूत के अंत से संबंधित, लेकिन उसको और व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए हमारे संसद के द्वारा 2 अधिनियम पारित किए जाते हैं। पहला जो अधिनियम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका नाम बदलकर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। उसके बाद फिर इसी को और अच्छे से लागू करने के लिए, ताकि छुआछूत को और अच्छे से खत्म किया जा सके, इसके लिए फिर हमारे संसद के द्वारा दूसरा अधिनियम पारित किया जाता है, जिसका नाम एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किया जाता है। तो इन आर्टिकल 17 जो छुआछूत से संबंधित अंत की बात करता है, उन्हीं से संबंधित संसद ने 2 अधिनियम पारित किए, जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ताकि हमारे भारत से और छुआछूत को खत्म किया जा सके। उसके बाद फिर हम आर्टिकल 18 को देखते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या बात की गई है। तो उसमें उपाधियों के अंत से संबंधित बात की गई है, तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 18 को देखते हैं, तो इसमें उपाधियों के अंत से संबंधित बात की गई है। तो जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों के समय तमाम तरीके के पद की बात दी जाती थी। किसी को सम्राट कहते थे, किसी को वायसराय कहते थे, किसी को लॉर्ड का पद दे दिया जाता था। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो विभिन्न तरीके की उपाधियों की बात की गई थी, तो इसमें उन सब उपाधियों को अंत कर दिया गया। लेकिन इसका 2 अपवाद अभी भी विद्यमान है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम देखते हैं तमाम तरीके के पुरस्कारों की बात की जाती है, और सैनिक क्षेत्र में भी तमाम तरीके के पुरस्कार की बात की गई है। उसके बाद 1954 में जैसे आप देखते होंगे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों को शुरू किया गया। तो और इससे संबंधित क्या यह पुरस्कार कभी बंद किया गया? तो हाँ, 1978 में जनता सरकार द्वारा इसको बंद किया गया,
पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसको चालू किया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो हमने जो समानता का अधिकार था, समानता का अधिकार, इसको हमने देखा जो आर्टिकल 14 से 18 तक में बात की गई है। तो हमने 14 में देखा कि विधि के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता, इसको हमने देखा। उसके बाद फिर हमने आर्टिकल 15 में देखा कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके हमने अपवादों को देखा। अब अगर आपको किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा संस्थानों में अगर आपको आरक्षण दिया जाता है तो आपको किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा, तो आप आर्टिकल 15 को ही टिक करेंगे। उसके बाद सरकारी जो आर्टिकल 16 की बात फिर की है। आर्टिकल 16 में सरकारी नियोजन, जो हमें सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है या आरक्षण की बात की गई है, तो आर्टिकल 16 में कही गई है। उसके बाद फिर हमने आर्टिकल 17 को देखा कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत से संबंधित बात की गई है, जिसमें हमने ये देखा कि न छुआछूत को तो हमारे संविधान में शामिल किया गया है, उसके साथ ही साथ संसद के द्वारा 2 अधिनियम पारित किए गए ताकि हमें उसको व्यवहारिक रूप से हम छुआछूत को समाप्त कर सके। तो जो पहला जो संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया वो था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो 1955 था। उसके बाद SC एवं ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इन दोनों माध्यम से फिर हमने ये देखा कि छुआछूत को कैसे खत्म किया जाएगा। उसके बाद फिर हम आर्टिकल 18 को देखें। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित बात की गई है, जैसे कि अंग्रेजों के समय भारतीयों को तमाम तरीके के उपाधियां दी जाती थी, जैसे किसी को सम्राट बोलते थे, किसी को वायसराय का पद दिया जाता था और किसी को लॉर्ड के नाम से जानते थे। तो उन सारे पदों को समाप्त कर केवल इसके अपवाद के स्वरूप में शिक्षा और सैनिक को पुरस्कार के रूप में इसको अपवाद के रूप में शामिल किया गया। और 1954 में जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई। और इसी के आगे जनता सरकार द्वारा 1978 में पुरस्कारों को देना बंद किया, लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा इसको चालू किया जाता है। तो हमने समानता के अधिकार को जो आर्टिकल 14 से 18 तक है उसको हमने देख लिया है। उसके बाद हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से 22 तक में बात की गई है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो इसमें कमियां हैं उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू।